हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अदबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। अक्सर होता क्या है कि हम लोग अपने आप को समझदार कहते हैं। हम लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकता हूँ और जो फ़ैसले मैं करती हूँ या मैं करता हूँ वो मेरे अपने होते हैं। या जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरी मर्ज़ी होती है। जो चीज़ करने की मैं हिमायत करता हूँ या करती हूँ वो चीज़ हमारी सोच होती है। बेसिकली हम लोग अक्सर अपने आप को ये कहते तो हैं, अपने आप को ये समझाते तो हैं कि हम लोग आज़ाद ख़याल हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि आपने कभी वाकई ही सोचा है कि आप वाकई आज़ाद ख़याल हैं? क्योंकि अक्सर होता क्या है कि आप भी वही कपड़े पहन रहे होते हैं जो दूसरे पहन रहे होते हैं, चाहे आप उन कपड़ों को पहनना चाहें या नहीं चाहें, क्योंकि आप ट्रेंड में फिट होना चाहते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड में सेट होना चाहते हैं, ट्रेंड में उस भीड़ में आप घुसना चाहते हैं। अक्सर होता क्या है कि जिस बात को लोग सही कह रहे होते हैं आप भी उसी चीज़ को एग्री कर लेते हैं। आप चाहे उस चीज़ को एग्री करें या ना करें, लेकिन आप जब लोग कह रहे हैं तो आप भी उसी चीज़ को एग्री कर लेते हैं। होता क्या है कि जो चीज़ और हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम आज़ाद ख़याल हैं। हम कैसे आज़ाद ख़याल हैं? क्योंकि हम लोग अपने सारे फ़ैसले ट्रेंड के मुताबिक कर रहे हैं। हम लोग सारे फ़ैसले लोगों के मुताबिक कर रहे हैं। हमारी जो मर्ज़ी है, हम जो कुछ भी चाह रहे हैं हम वो तो नहीं कर रहे ना। हमारी जो मर्ज़ी हम वो तो नहीं कर रहे, हम लोग वो कर रहे हैं जो कि लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग अपने आप को ये कहकर समझा देते कि हम लोग आज़ाद ख़याल हैं, लेकिन हम नहीं हैं। तो इस इफ़ेक्ट को साइकोलॉजी में एक नाम दिया गया है। बेसिकली वो नाम ये है बैंडवागन इफ़ेक्ट। बेसिकली होता क्या है, हम लोग ये तो कहते हैं कि हम लोग सबसे मुख्तलिफ हैं, हम लोग मुख्तलिफ हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उस भीड़ का शिकार होते जाते हैं, उस भीड़ के अंदर धंसते ही चले जाते हैं। क्योंकि हम डरते हैं कि कोई हमारे पर तनकीद ना कर दे। हम डरते हैं कि हमें एक डर होता है मसद कर जाने का डर, और वो डर आहिस्ता आहिस्ता करके ना हमें इन्हीं लोगों की भीड़ में घुसा देता है। हमें ये डर होता है कि कहीं हम सोसाइटी के ज़रिए से एक्सेप्ट ना किए जाएं। यही अप्रूवल ना होने का डर हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने मुताबिक नहीं बल्कि लोगों के मुताबिक जीना सिखा देता है। और एक दिन हमें रियलाइज़ होता है कि जो भी फैसले हमने किए थे वो हमारी मर्ज़ी तो थी नहीं, जो हम अपने दिल से रियलिटी में तो करना ही नहीं चाहते थे। और सिर्फ हमने ट्रेंड फिट होने के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक और लोगों को देख हम देख किए थे। और जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है ना, तब हमारी ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी होती है। इतना आगे निकल चुकी होती है कि पीछे जा के अगर हम कुछ करना भी चाहें हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतने आगे सब कुछ निकल जाता है, चीज़ें इतनी आगे बढ़ जाती है ना कि हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। तो होता क्या है, ये जो चीज़ होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हमें अंदर से हमारी सोच को ख़त्म कर देती है। हम लोग अक्सर सवाल करना कम कर देते हैं, हम लोग सोचना कम कर देते हैं। हम लोग सिर्फ उसी लाइन में जा रहे होते हैं जहाँ पर सब लोग जा रहे होते हैं। अक्सर होता क्या है, हम लोग इस चीज़ को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबकी मेंटालिटी अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। और हम लोग दूसरे को कॉपी करने में लग जाते हैं बिना इस चीज़ के रिसर्च किए बगैर, बिना इस चीज़ को जाने बगैर कि वो जो कर रहे हैं वो उनका रास्ता है और जो हम कर रहे हैं हम भी उनका रास्ता अपना रहे हैं। तो हमें किसी और का रास्ता क्यों अपनाना है जब हमारे पास अपना रास्ता है? तो हम लोग देखम देख वो काम कर लेते हैं और फिर आगे जाके हमें रिग्रेट होता है कि हमने वो काम क्यों किया। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को जानें, आप अपनी जो मकसद है उसको जानें, आप अपने डिस्कवर करें अपने आप को और वो करें जो आप चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ऐसा लग रहा है कि आप एक चाबी का कोई खिलौना है जिसके अंदर चाबी भर दी गई है। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो फिर ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, फिर ये लोगों की ज़िंदगी है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई चाबी का गुड्डा है जिसके अंदर चाबी भर दी गई है और उसको ये काम करने के लिए कह दिया गया है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, और आप भी वही काम कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है ना, आपको दिमाग दिया है ना, आपको मेंटालिटी दी है ना, तो किस लिए दी है? वो सोचने समझने के लिए दिया ना कि इस चीज़ के लिए दिए कि आप भी वो करें, आप भी वो बात मानें जो कि लोग आपसे कह रहे हैं। बेसिकली जब आपके पास सोच है, जब आपके पास इतना अच्छा माइंड है, इतनी अच्छी मेंटालिटी है, तो उसको यूज़ करें, ना कि उसको एक साइड पर रख दें। यूज़ इट।
जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा क्या गोल है, मेरा क्या मकसद है। तो बेहतर ये है कि आप अपने खुद के रास्ते पर चलें, ना कि किसी और के रास्ते पर चलें। क्योंकि ना अब उस हिस्ट्री में, तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि लोग अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो गए। लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और की डायरेक्शन को, किसी और की सिमत को फॉलो कर रहे थे। दैट इज़ द रीज़न, ये एक रीज़न है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग किसी और की राह को फॉलो कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हम लोग अपने टैलेंट को, हम लोग अपनी एबिलिटीज़ को, हम लोग अपने आप को, अपनी सोच को, आई वुड से अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उन सबको नीचे दबा देते हैं। और उन सब को नीचे दबा कर उसके ऊपर हम लोग एक लेबल लगा देते हैं, और लेबल होता है आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। और बेसिकली वो लेबल हमारा होता ही नहीं, और वो हम खुद लगाते ही नहीं, वो हमसे लगवाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जब वो लेबल लगा देते हैं तो हम लोग दूसरों का रास्ता फॉलो करने लग जाते हैं। हम लोग कहते तो ये हैं अपने आप से, और हमें ये ऐसा कहा भी जाता है कि भाई ये तुम, और हम लोग कहते हैं तो अपने आप से ये कि भाई ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे होते। ये अनकॉन्शियसली आप किसी और के रास्ते को फॉलो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, अक्सर जो ये इफ़ेक्ट है, इसके जो असरात हैं, जो इसके इफ़ेक्ट हैं, वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे असर डालते हैं। तो बेहतर ये है कि आप किसी और का रास्ता फॉलो करने के बजाय अपना रास्ता फॉलो करें। आप अपने खुद चिराग खुद जलाएं, आप अपनी मंजिल खुद तलाश करें। क्योंकि आपको बात बताऊँ, रास्ता ना उतना अच्छा होता है जितनी मंजिल अच्छी नहीं होती। तो अपना रास्ता खुद ढूंढें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।